रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकं सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुञ्जासु वचन रविकरनिकर गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यदृकदोष विभंजन तहि कर विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुर्धर किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातुजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जनकसुता जगन्जानकी यस्य प्रियकरुणानिधानकी ताके युगपत्कमल मनाओ जास्कृपा निर्मलमति पाओ। पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल वंदन सबुलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। प्रणमो प्रथम भरत के चरणा जासुनीम व्रत जाई न वरना रामचरण पंकज मन जासूल बुधमति विहुत जय न पासु। रिपुसूदन पद कवल नमामि सुशील भरत अनुगामी बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस शीस जग कारण जो तर घूम बैठार। सदा सुसानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। राम भगत कर लक्षण एहु। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
रामचंद्र महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा के रसिया अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अपने माता पिता और अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए विश्व में कहीं भी बैठे हुए स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से विराजमान संत महात्मा विद्वान ऋषि मुनि सभी जनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम आप अवश्य में माने बहुत ही भाग्यशाली हैं। आज गंगा दशहरा का पावन पुण्य दिवस है, पावन पुण्य तिथि है। इसमें सम्मिलित होकर एकत्र होकर राम सुजस का गायन श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हमारे आपके भाग्य को देखकर देवराज इंद्र ललचा रहा है, काश हमें भी अमृतसर में फतेहगढ़ में जन्म मिला होता तो हम भी सत्संग भवन में बैठकर हनुमान जी की पावन चैत को सुनते। लेकिन नहीं, ये सौभाग्य इंद्र को नहीं प्राप्त है। आप अपने सौभाग्य के बारे में जरा विचार करें, कितनी आपकी भाग्य कहाँ किस ऊंचाई पर है जो इंद्र को भी नहीं प्राप्त हो रही है। इंद्रलोक में सब सुख सब वैभव है, लेकिन कथा का अभाव है। इंद्रलोक में कथा नहीं मिलती। बड़ी सावधानी पूर्वक हम लोग अपने प्रसंग पर आ जाएं। जैसी हमारी गुरु परंपरा है, हम लोग किसी एक दोहे या एक अर्धाली या एक सोरठा की व्याख्या सांगोपांग 9 दिवस में करते हैं। उसी को पूरा करते करते सांस फूलने लगती है, पूरा नहीं हो पाता है। अब पूरा भी हो तो कैसे हो? हरि अनंत हरि कथा अनंता। अनंत कथा को, व्याप्य कथा को, व्यापक को एक सीमित जीव कैसे समेट सकता है? संभव नहीं। इसीलिए कथा कभी समाप्त नहीं होती। कथा का विराम होता है, कथा का विश्राम होता है, कथा कभी समाप्त नहीं होती। शाश्वत वस्तु है कथा। तो अपने प्रसंग पर हम लोग आ जाएं। एक बार फिर श्रवण करा दें, आपका प्रसंग याद दिला दें। महावीर विनऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणाम पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। ये हनुमान जी की वंदना बालकांड में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है और इस वंदना में उनका चरित्र समाहित है। इस वंदना के माध्यम से हम आपके बीच में हनुमत चरित्र रखने का प्रयास कर रहे हैं। कथा में हम प्रवेश करें इसके पहले जैसा कि आपसे हमने निवेदन किया कि आज गंगा दशहरा गोस्वामी जी विनय में निवेदन करते हैं, विनय पत्रिका में, कि उभव आधार कलिकाल। सावधानी दें, ध्यान दें। इस कलिकाल में 2 चीज़ केवल आधार है। क्या क्या आधार है? कहा राम नाम सुरसर सलिल। एक भगवान का नाम और एक माँ गंगा। अगर ये नहीं होती तो न जाने हम कहाँ के कहाँ चले गए होते, कितना हमारा पतन हो जाता। अगर हमको किसी ने बचाया तो राम का नाम और गंगा माँ ने बचाया। राम नाम सुरसर सलिल। ऐसी
पावन गंगा माँ का। ऐसे थोड़ी शास्त्र की बात सब आपसे करें तो 2 शब्द आया, ध्यान दीजिएगा, विद्वान लोग ध्यान देंगे। गंगा उत्पत्ति और गंगा अवतरण। आज गंगा का अवतरण है, जेठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा का अवतरण हुआ। और गंगा की उत्पत्ति कब हुई? तो गंगा की उत्पत्ति इसी महीने में जेठ मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं को, उसको हम गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं, और ये गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। अब दोनों में अभिप्राय क्या है? ये तो शास्त्रीय शब्द हैं, थोड़ा स्पष्ट करें इसको। और आपको कल भी आपको कथा श्रवण करा रहे थे कि जिस समय राजा बलि को भगवान ने बांधा तो इतना विकराल रूप बनाया कि एक पैर भगवान का पाताल में था। पद पाताल शीस अजधामा, पद पाताल, सबसे नीचे पाताल और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक। तो भगवान का एक चरण, राजा बलि जहाँ पाताल में विराजमान है, पाताल में भगवान का एक चरण है, और दूसरा चरण पाताल से मृत लोक, और इसके बाद इंद्रलोक। ऐसे तो बहुत लोग हैं, संक्षेप में आपको बताएं, ऊपर जाकर के ब्रह्मलोक। तो भगवान का इतना विकराल रूप हुआ कि एक पैर पाताल में और दूसरा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा ने देखा, अरे जिससे मैं पैदा हुआ हूँ उसका ये तो चरण है। तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान के चरण को धोया और धोकर एक कमंडल में रख लिया। तो जिस दिन धोया वो दिन गंगा की उत्पत्ति का दिन है, और वह दिन जेठ मास की कृष्ण पक्ष की 7वीं है, जिसको हम विद्वान गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं। और आज बहुत दिन तक, बहुत युगों तक ये बात सतयुग की है। उसके बहुत बाद सतयुग बीता, इसके बाद त्रेता आया, त्रेता में रघुवंश शुरू हुआ, रघुवंश में राजा भगीरथ हुए, तब गंगा को लेकर के आए। ऐसा नहीं कि उसी युग में उसी महीने में 7वीं को जन्म हुआ और 10वीं को अवतरण हुआ, ऐसा नहीं है। कई युग, कई कल्प बीत गए। ऐसे आप देखेंगे तो लगेगा कि एक पक्ष में पैदा हुई और दूसरे पक्ष में धरती पर आ गई। अवतरण माने नीचे आना। अवतरण की शास्त्रीय व्याख्या अवति तारयत इति अवतर, और अवतर से अवतार बन गया, अवतार से अवतरण बन गया। गंगा माँ का अवतरण हुआ भगीरथ के प्रयास से। और ये आप सभी सुबह जब स्नान करते हैं तो सबको गंगा जी में स्नान करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त है। हमारे भैया डॉक्टर कलमिश त्रिपाठी जी, बड़ी इनकी इच्छा है, बार बार हमसे कहते हैं कि महाराज आप तो काशी में निवास बना लिए, हमको भी काशी में बास दिलाइए, चाहे जैसे भी मिले, मैं रोज़ गंगा स्नान करना चाहता। बड़ी इनकी विकट इच्छा है, हनुमान जी जाने का पूरा करेंगे। मैं भी प्रयास में लगा कि इनको भी काशी में मैं अस्थाई गंगा का स्नान करने वाला काशीवासी बना दूँ। तो जिसको गंगा नहीं सुलभ है और गंगा में स्नान करना चाहता है तो शास्त्रों ने उपाय बताया। एक श्लोक है, आप पढ़ लीजिए, गंगा के उसमें नाम है, नंदनी नलनी मालती सीता च महापगा विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथ गामिनी भागीरथी भोगवती सुरसरी जाह्नवी त्रिदशेश्वरी नामानी। यह तज्जला से जहाँ भी आप इसका स्मरण कर देंगे गंगा माँ समाहित हो जाती, आ जाती। बाल्टी में टब से पानी लिया, नल से पानी गिराया और ऊपर पानी डालने के पहले इसका स्मरण कर लें, गंगा माँ वहाँ प्रकट हो जाती हैं। तो गंगा जी के ये नाम हैं जो आपको पावन करते हैं। इसमें मुझे 3 नामों को आपको परिचय कराना विशेष रूप से। जब भगीरथ जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया तो गंगा जी चलने को तो तैयार हो गई, ब्रह्मा जी की आज्ञा भी हो गई, ठीक है ले जाओ तुम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। लेकिन गंगा जी ने एक समस्या बताई कि मेरा वेग बड़ा तेज है, मुझे संभालेगा कौन? तो भगीरथ ने हाथ जोड़ कहा, माँ आप ही बताओ उपाय, मैं तो निरुत्तर हूँ, कुछ मुझे नहीं आता। तो गंगा जी ने कहा, केवल एक बाबा विश्वनाथ
मेरे प्रवाह को रोक सकते हैं और किसी में ताकत नहीं है। तो फिर भगीरथ जी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कहा ठीक है, गंगा से कह दो जितना वेग से चलना है चले। चली गंगा जी और लगा कि पूरा त्रैलोक्य बह जाएगा। शंकर जी ने अपनी जटा को फहराया और गंगा जी आके उनके जटा में उलझ गई। अब ऐसी उलझी, शंकर जी का नाम हो गया जटा शंकरी। इनके जटाओं में गंगा जी उलझ गई। अब गंगा जी फंस गई, निकल ही नहीं पा रही हैं। भगीरथ जी बड़ा फिर परेशान में पड़े कि तार से गिरा तो खजूर पर अटका, वहाँ से आई अब यहाँ फंस गई, और हमारे पितर हैं समुद्र के किनारे, वहाँ तक ले जाना है। फिर भगीरथ जी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो पूरी गंगा तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ध्यान दीजिएगा, पूरी गंगा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारे पितरों का उद्धार कर दूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा से 3 लटा खोली है, 3 लटाएं खोली हैं। एक धारा पाताल लोक के गई है जिसको हम भोगावती कहते हैं, और दूसरी धारा देवलोक को गई है जिसको हम सुरसरी कहते हैं, और तीसरी धारा मृतलोक को गई। इसको हम भगीरथ जी की ले जा रहे थे तो भगीरथ के नाम पर इसका नाम भागीरथी हो। भोगावती सुरसरी भोगावती सुरसर भागीरथी, ये 3 नाम जो पड़े ये 3 लोक के आधार पर पड़े। जो देवलोक में गंगा गई उसका नाम सुरसरी, जो पाताल लोक में गई उसका नाम भोगावती, और जो मृतलोक में गई जिसके लिए भगीरथ ने प्रयास किया है, अभी आगे और प्रयास करना पड़ेगा, उसका नाम भागीरथी। गंगा माँ ने कहा आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आपका अनुसरण करके चल रही हूँ। आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा जी। वहीं रास्ते में जहन्वी ऋषि आसन लगा करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और गंगा जी का वेग इतना तेज था कि सब उनका मंडलों कमंडलों आसन सब बह गए। उनका ध्यान टूटा, देखा अरे ये किसने हिम्मत कर दिया मेरे आसन को बहाने की। बस उठाए गंगा जी को, पूरा गंगा जी पी गए। अब भगीरथ फिर परेशान में पड़े कि महाराज ब्रह्मलोक से तपस्या करके लाया तो शंकर जी उलझा लिए, नहीं उलझाते तो गंगा रुकती कहाँ, आधार नहीं मिलता। शंकर जी ने जटाओं से छोड़ा तो ये ऋषि महात्मा, फिर भगीरथ जी देखिए धैर्य देखिए, हम लोग थोड़े से में घबरा जाते हैं। भगीरथ ने फिर तपस्या किया, पूजा किया, आराधना किया, अर्चना किया। ऋषिवर प्रसन्न हुए, क्या चाहते हो? बोलो गंगा माँ को मुक्त कर दो, हमारे पितृ बड़े दिन से कई पीढ़ियाँ गुजर गई, उनका उद्धार नहीं हो पाया है, और मैं बिल्कुल अब सफलता के कगार पर आ गया हूँ, आप कृपा कर दो तो मैं पितरों का उद्धार कर दूँ। प्रसन्न हो गए ऋषिवर। हमारे संत महात्मा बड़े दयालु होते हैं, प्रसन्न हो गए, गंगा जी को मुक्त कर दिया, ले जाओ। गंगा जी को अब आगे विघ्न नहीं आया। अब वहाँ से चली हैं तो ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, प्रयागराज, काशी, बक्सर, पटना होते हुए कलकत्ता पहुँच करके सागर में गंगा माँ विलीन हो गई, जहाँ पर महाराज भगीरथ के पूर्वज जल के राख बन के पड़े हुए थे। जब उस राख पर गंगा जल पहुँचा है तो भगीरथ के पितरों का उद्धार हो गया। तो आज वही तिथि है जिस दिन गंगा जी धराधाम पर पधारी है, गंगा जी का अवतरण हुआ है, गंगा दशमी। और इसी महीने की किस पक्ष की सप्तमी को गंगा जी पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होकर ब्रह्मा जी कमंडल में सीमित थी, उनका लाभ हमको नहीं मिल रहा था। अब जब भगीरथ ने प्रयास किया तो हम सभी गंगा जल से आप्लावित हो रहे हैं। देखिए भक्ति के क्षेत्र में प्रतीक्षा और धैर्य की बहुत जरूरत होती है। 2 प्यारे भक्त एक स्थान पर भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहे थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे बैठा था।
दोनों तपस्या कर रहे थे। नारद जी हमारे बड़े दयालु ऋषि हैं और तीनों त्रिलोक में भ्रमण करते रहते हैं। मृतलोक में आए, देखे कि दो महात्मा, दो तपस्वी बैठ के ध्यान कर रहे हैं। उनसे पूछा, भैया क्या तुम लोग चाहते हो? तो दोनों ने एक ही जवाब दिया। थोड़ा दूरी पर दोनों वृक्ष थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्य एक ही था, ईश्वर का दर्शन। हम लोग ईश्वर का दर्शन चाहते हैं और सुना है कि आप भगवान के बड़े करीब हैं, भगवान से निसंकोच कुछ पूछ लिया करते हैं। तो आप मृतलोक से जब स्वर्गलोक जाइएगा, वैकुंठ लोक जाइएगा, तो भगवान से पूछिएगा कि आपके दो भक्त तपस्या कर रहे हैं, दोनों को आप दर्शन कब दो। सावधानी सुनिएगा। भगवान ने कहा, जाके बता दो कि जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा है उसको 5000 वर्ष के बाद दर्शन देंगे। हम लोगों की उम्र कम हो गई ना, कलयुग की उम्र कितनी, आपको हम ध्यान दिला दें। इस युग में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इस युग की उम्र कितनी है? गोस्वामी से पूछा लोगों ने काशी में, बाबा कलयुग में जीवों की, प्राणियों की आयु कितनी होगी? तो गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, उत्तरकांड का उत्तरार्ध, लघु जीवन, जीवन छोटा होगा। कितना छोटा होगा? कुछ उसका परिमाप बता दें, आंकड़ा बता दें। तो गोस्वामी जी ने फिर आगे बताया, लघु जीवन संवत 15 कल्पांतन नाश गुमान यसा। कलयुग के प्राणियों का जीवन 15 माने 50 था। ये देहात की प्रणाली गोस्वामी जी ने अपनाया है। आप गांव में किसी बगीचे में जाएं और वहाँ का रखवाला उससे कह दे कि हमें 50 आम चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 50 नहीं गिनता है। वो क्या करता है कि 5-5 आम 10 जगह रख देगा, दोनों हाथ में, एक में 3 एक में 2, 5 आम हो गया, एक जगह रखा, फिर 5 फिर 5 फिर ऐसे 10 जगह रख देगा। क्या भैया 50 आम हो गया, ले जाओ। इसमें भूलने का चांस कम है और आपको भी दिखेगा आँख से कि घाल मेल नहीं कर रहा है। ऐसे कुम्भकार, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, जब दिवाली पर बर्तन लेके आता है, उससे आप भी कह दो 100 दीवा चाहिए, तो 100 1 2 3 4 100 नहीं गिनता है, और 10-10 करके 10 जगह रख देता है। ये आपका 100 हो गया। ये देहात की प्रणाली है गणना करने की, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग में जीवों की आयु कितनी होगी? संवत 15 50 संवत। लेकिन घमंड हम लोग कितना है महाराज कि कल्पांतन नाश गुमान यसा। ऐसा खोपड़ी में पाल बैठे हैं जैसे कल्पों हम जिएंगे, कभी मरना ही नहीं, हम यहीं रहेंगे, जाएंगे ही नहीं। एक आचार्य कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान दीजिएगा, जीवन में मत पाप कमा। सावधानी सुनिएगा। हमको लगता है हिंदी सबको समझ में आ जाती होगी, कोई दिक्कत? जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य जमा करके धरि जा। मन चंचल है विषयांचल में न लपेट से, कुछ तो डरी जा। यह दुर्लभ देह मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में करी जा। गिरिजापति के पद पंकज में गिरिजा गिरिजा गिरिजा। आचार्य कहते हैं कि जीवों ने पाप मत कमाओ। आप किसी का भला करो मत करो, आपकी मर्जी। भला नहीं करोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन किसी का बुरा मत करो। निगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आप किसी का सहयोग करो मत करो, आपकी इच्छा है, लेकिन उसका विरोध मत करो। इन पाप कर्मों से बचो आप। ये निगेटिव कर्म आपके पाप कर्म होते हैं। और एक और सरल, बहुत सरल व्याख्या है, जिस काम को करने में आपको डर लगता या जिस काम को करने में आपको छिपाना पड़ता, वो गलत काम है। जिसको आप छिपाते नहीं, वो गलत काम नहीं है। सुबह हम मंदिर पूजा करने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत गहराई की बात है। सुबह पूजा करने के लिए निकले
घर में कोई फूल का पेड़ लगाया नहीं, फूल चाहिए। किसी बेचारे ने बड़े मेहनत से बेल का पेड़ लगाया, उसको पानी दिया, निराई गुड़ाई किया, पौधा तैयार हो गया, बेलपत्र निकल गए। आपको भोलेनाथ को चढ़ाना, कल एकादशी है, कल चढ़ाना है। अब आपने 1-2 डाल तोड़ लिया, 10-20 पत्ती तोड़ लिया, ले जा कोई भोलेनाथ के ऊपर हर हर महादेव ओम नमः शिवाय कर दिया। आपने सोचा बड़ी सुंदर पूजा हो गई, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। लेकिन ध्यान दें, आपने पुण्य नहीं किया, पाप किया। आपने बेलपत्र चढ़ा के पाप नहीं किया, जहाँ से बेलपत्र प्राप्त किया ये पाप किया। वो पेड़ आपका नहीं है, आपके बाप का नहीं है, वो आपकी संपत्ति नहीं है। और दूसरे की संपत्ति बिना पूछे आप पूजा में भी नहीं ले सकते। हमारे राम जी इस मर्यादा का बड़ा पालन करते हैं। जनकपुर में जब पहुँचे विश्वामित्र के साथ, तो महाराज जनक के ये विशिष्ट अतिथि हैं, संबंध नहीं जुड़ा है, धनुष स्वयंवर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राम जी को रहने के लिए जनक जी ने कहा प्रबंध किया, आपको बता दें। सिय निवास सुंदर सदन, सुखद सदा सब काल। जो सीता जी का निज भवन था, सिय निवास मने सीता जी का भवन, उनका अपना भवन, और उसका नाम रखा गया था सुंदर सदन। जैसे हमारे यहाँ जालान जी काशी के बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, बड़े बड़े शहरों में, गुजरात, अहमदाबाद, चंडीगढ़, हर जगह उनके कपड़े के व्यापार हैं। तो जालान जी के मकान का नाम है संत कृपा। काशी में जितने संत आते हैं, कहीं से आते हैं, जालान जी के यहाँ रुकते हैं। हम लोग बापू जी के यहाँ तुलसी जयंती में जाते हैं उनके निमंत्रण पर। तो एक अयोध्या के संत ने कह दिया कि महाराज जी इस बार ट्रेन से आने में बड़ी तकलीफ हो गई। तो बापू ने कहा कोई बात नहीं, अगले बार सारे संत प्लेन से आएंगे। बापू का एक कहना क्या था कि जालान ने पूरी प्लेन बुक करवा दी, बनारस से अहमदाबाद। तो राम जी जनकपुर में कहाँ रुके हैं? ऐरू गैरू मकान में, गेस्ट हाउस में नहीं रुकाए गए हैं। सिय निवास सुंदर सदन, सुखद सदा सब काल। एयर कंडीशन है, सदा सब काल वही सुखद होता है जो गर्मी में ठंडा दे दे, ठंडी में गर्मी दे दे, एसी की विशेषता। ऐसे भवन में महाराज जनक ने राम जी को ठहराया है, और ये बात पूरे जनकपुर में सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगले दिन जब भगवान राम पूजा के लिए गुरुदेव के लिए पूजा करना है, और गुरुदेव को फूल फल चाहिए, महाराज जनक की वाटिका में पधारे हैं, पुष्प वाटिका। हमारे यहाँ हर राजाओं महाराजाओं की वाटिका हुआ करती थी। महाराज जनक की पुष्प वाटिका, महाराज केसरी की सुंदर उपवन, महाराज रावण की अशोक वाटिका, सबकी वाटिकाएं हुआ करती थी। तो भगवान भैया लक्ष्मण के साथ पुष्प वाटिका में पधारे, और वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फूल फल लगे हुए हैं। अब दूसरा आदमी होता, हम होते तो चारों तरफ देखते, कोई मालिक दिख तो नहीं रहा है, कोई माली तो नहीं है, कोई चौकीदार तो नहीं है, बस झट दे 10 फूल तोड़ के पॉकेट में रख लेते। राम जी ने भी चारों तरफ देखा, हम आप देखते तो राम जी ने भी देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं चहु दिस चितई, चारों तरफ देखा। क्या देखा? कि कोई चौकीदार नहीं है, ये नहीं देखा। ये देखा कि चौकीदार कहाँ है। हम देखते हैं कि चौकीदार ना हो, भगवान जी देख रहे हैं कि चौकीदार कहाँ है। चारों तरफ हम भी देखते, भगवान ने भी देखा, लेकिन दोनों के देखने में अंतर है। हमारी नीयत में खोट है, हम छिपा के फूल तोड़ना चाहते हैं। तो छिपा के तोड़ोगे फूल और फल तो ये गलत काम है। बहुत आपको साधारण तरीके से समझाया, आशा समझ में आ गई होगी बात। जिस काम को आप छिपा के करते हैं वो गलत है, और जिसको सबके सामने करते हैं वो सही है। राम जी चारों तरफ देखे, गोस्वामी जी संकेत के आगे शब्द बढ़ाया चहु दिस चितई, चारों तरफ देखा, माली दिख गया, माली भैया आ रहे हैं। चहु दिस चितई पूछी माली गण, मालियों से पूछा भैया मुझे कुछ चाहिए, कुछ लेना है आपकी वाटिका से। क्या चाहिए? का फूल चाहिए और दल चाहिए। ये दल क्या है?
फूल तो फूल, दल क्या है? 14 चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। दल है तुलसी दल। महाराज क्या से हम पुजारी क्या रोज तुलसी दल मंगवाते हैं। आज हमने कहा हम भी चलेंगे। सुबह निकले थे तो गौशाला में गए, वहाँ महाराज जी का दर्शन किया, गऊँ का दर्शन किया, पूजा पाठ किया। इसके बाद सीधे भैया जी के साथ चले आए मंदिर में, पुजारी जी से तुलसी दल लेके गए। ठाकुर जी की सेवा के लिए थोड़ा 2-4 पत्तियाँ चाहिए। तो भगवान भी जानते हैं कि विश्वामित्र जी को, गुरुदेव को चाहिए, फूल चाहिए और तुलसी दल चाहिए। तो गोस्वामी संकेत करते हैं कि राम जी गए तो विशिष्ट मेहमान होते हुए भी, महाराज जनक के विशिष्ट मेहमान होते हुए भी अगर उन न भी पूछते तो उनका अपराध नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी बारे मेरे राम, ऐसे ही थोड़े मर जाता पुरुषोत्तम राम पड़ा है ना। राजा तो बड़े हुए, लेकिन गांधी जी राम राज कल्पना क्यों कर रहे थे? आज के भी नेता राम राज हम लाएंगे, क्यों राम राज्य कहते, क्यों नहीं कहते कृष्ण राज लाएंगे? कोई कहता है नेता? सभी कहते हैं कौन राज लाएंगे? राम राज। ये राम की मर्यादा है, राम का पुरुषत्व है। ये जो ग्रंथ रामचरितमानस है, ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो विदेशों में सम्मान हो रहा, धर्म की दृष्टि से कम हो रहा है। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता है। एक भाई को भाई के साथ, एक बेटे को बाप के साथ, एक बाप को बेटे के साथ, एक पति को पत्नी के साथ, एक पत्नी को पति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, मानस बताता है। अलग अलग प्रसंगों का उठा के देखें और इसको देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। न कहीं कलह होगा, न कहीं कोई व्यवधान आएगा, न कहीं कोई दुराव होगा। तो भगवान जी मर्यादा का पालन करते हुए चारों तरफ पहले देखा। क्या देखा? देखते तो हम भी हैं, लेकिन हम बुरी नीयत से देखते हैं कि कोई ना दिखे तो फूल तोड़ लें और देखे तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन भगवान ने माली को खोजते हुए चारों तरफ देखा, और जब माली दिख गया तो उससे निवेदन किया कि भैया 14 चितई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न होकर के जब मालियों की आज्ञा मिल गई, और मालियों ने, महाराज और ग्रंथों का मैं सहारा लूँ तो मालियों ने कहा कि सरकार आपके हाथ बड़े कोमल हैं और कुछ फूलों में कांटे होते, जैसे गुलाब का फूल। आप फूल तोड़ोगे और कहीं कांटा चुभ गया तो हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। आप हमारे राजा के विशिष्ट अतिथि हो, इसलिए हम लोग फूल तोड़ करके आपको दे देते हैं। यहाँ से भी आप शिक्षा लीजिए। एक किसान का बेटा डीएम हो गया, हो जाता है, उसकी भाग्य प्रारब्ध है, उसका परिश्रम है। जब डीएम हो गया, ज्वाइन कर लिया, तो पिताजी बेटे से मिलने के लिए गए। पिताजी गांव के ठहरे, गठरी मुट्ठी दबाए कांधी में, चल दिए। गए जब तो नौकर चाकर दौड़े। डीएम ने सारे नौकरों को रोक दिया, कोई नहीं जाएगा, खबरदार। मैं स्वयं पिताजी के पैर को पखारूंगा, स्वयं उनके लिए चाय बनाऊंगा, स्वयं भोजन की व्यवस्था करूंगा। ये पितृभक्ति है। ये सारा काम नौकर कर सकते थे, लेकिन राम जी ने किसी मालिक को फूल तोड़ने नहीं दिया। ये मेरी गुरु भक्ति है, गुरु सेवा है, इसको मैं स्वयं करूंगा। चाहे हाथ में कांटा डूब जाए, चाहे हाथ में पत्ती टूट जाए, कुछ भी हो जाए। भगवान ने अपने हाथ से फूल को तोड़ा है, तुलसी दल को लिया है और जा करके गुरुदेव को समर्पित किया है। तो एक प्यारे भक्त ने गोस्वामी से पूछा कि महाराज, फल तो ले गए भगवान, फूल तो ले गए और तुलसी दल ले गए, फल क्यों नहीं ले गए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि फल इसलिए भगवान नहीं ले गए कि फल गुरुदेव देंगे। ध्यान दीजिएगा, शिष्य जो है फूल दे दिया, तुलसी दल दे दिया, और अब इसके बदले में गुरुदेव फल देंगे। दिया गुरुदेव ने। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, दो भाई न आशीष कह दीनी। मुनिवर विश्वामित्र ने फूल से, तुलसी दल से भगवान की पूजा किया, और पूजा से उठने के बाद, सावधानी दीजिएगा, पूजा से उठने के बाद
चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, उसका आप पैर पकड़ लें, जो कह दिया वो त्रिपाचा सत्य टल नहीं सकता। ये भगवान की विशेषता है। गुरुदेव पूजा के आसन से उठे और तुरंत राम जी जाकर के, भैया लक्ष्मण जाकर के दोनों लोग साष्टांग दंडवत किए, प्रणाम किए और मुनिवर ने आशीर्वाद दिया है। दोनों भाइयों का मनोरथ पूरा हो। सुफल उधर माँ पार्वती ने यही आशीर्वाद जानकी जी को दिया है और यही आशीर्वाद, मिलाइएगा, यही आशीर्वाद विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को दे रहे हैं। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। कहा दोनों भाइयों का मनोरथ सिद्ध हो, दोनों भाई प्रसन्न हो गए। कैसे? एक को पत्नी मिलेगी तो दूसरे को भाभी मिलेगी, दोनों का मनोरथ है। राम जी चाहते हैं कि मुझे किशोरी जी पत्नी के रूप में मिलें और लक्ष्मण जी चाहते हैं कि किशोरी जी मुझे भाभी माँ के रूप में मिलें, दोनों का मनोरथ है। और विश्वामित्र ने आशीर्वाद दे दिया, काट्य हो गया, आगे जाके दोनों संपन्न हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस जीवन में आप पुण्य करें चाहे नहीं करें, लेकिन पाप मत करिएगा। जीवन बड़ा दुर्लभ है, इस जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य जमा करके धरी जा। जैसे आप पैसा कमा के बैंक में जमा कर देते हैं, एफडी बनवा लेते हैं, लाकर लेके उसके अंदर डाल देते हैं, सोने की ईंट, सोने के पत्थर। ऐसे ही पुण्य का ईंट बनाओ, पत्थर बनाओ और कुछ जमा करो, कुछ पुण्य जमा करके धरी जाए। मन चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। अर्जुन जैसा मन पर नियंत्रण करने वाला साधक, अर्जुन जैसा क्या मेरा मतलब, थोड़ी सी भागवत में आपको प्रवेश करा दें। जब 12 वर्ष का वनवास पांडवों का समाप्त होने वाला था, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो अब 1 साल का अज्ञात वनवास होगा और तुम लोगों की वीरता इतनी मशहूर है कि छिपाए छिपेगी नहीं, पकड़ लिए जाओगे, पकड़ लिए जाओगे तो फिर 12 वर्ष वनवास में जाना पड़ेगा। 1 साल का अज्ञात वनवास था। तो अर्जुन ने कहा भगवान क्या करें फिर? कहा तुम अपने पिता के पास जाओ, इंद्र लोग सदे हैं। ये क्षमता देखिए अर्जुन, अर्जुन भगवान का अवतार है। अर्जुन सदे इंद्रलोक गया और वहाँ जा कर के अप्सराओं से नृत्य कला की विद्या सीखा, क्योंकि अज्ञातवास में, वनवास में अर्जुन महिला के रोल में होंगे, तो उसके लिए नृत्य गाना का अभ्यास होना चाहिए, संगीत आना चाहिए। देवलोक में जाकर के देव अप्सराओं से अर्जुन ने नृत्य की विद्या सीखी, संगीत की विद्या सीखी। तो जो अप्सरा सिखा रही थी वह अर्जुन के सौंदर्य पर मोहित हो गई और रात में अर्जुन अपने कक्ष में शयन कर रहे थे और मध्य रात्रि में वो अप्सरा अर्जुन के कक्ष में पधारी। जैसे प्रकाश स्विच ऑन किया, अर्जुन चौंक के खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, माँ प्रणाम। संबोधन सुनिएगा अर्जुन का, माँ प्रणाम। अप्सरा ने कहा मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तुमको विद्या सिखाती हूँ नाचने की, गाने की, तो भी आप गुरु हो ना, गुरुदेव को प्रणाम। फिर भी अर्जुन ने प्रणाम। उसने कहा तुम्हारे पिता इंद्र हैं, तुम्हारी माँ सची हैं, हम लोग उनकी सेविका हैं, इसलिए हम लोग न गुरु हैं और न तुम्हारे माता पिता हैं। तुम हमारे साथ प्रेम करो। प्रस्ताव सीधे रख दिया, ज़्यादा भूमिका न लेते हुए, समय कम था, मेरे पास भी समय कम था, सीधे प्रस्ताव रख दिया, मेरे साथ प्रेम करो। क्यों? मैं तेरे जैसा पुत्र चाहती हूँ। ध्यान दीजिएगा, तेरे जैसा पुत्र चाहती हूँ। अर्जुन ने फिर माँ कहा, माँ मान लो मैं तेरे कहने पर गलत काम के लिए तैयार भी हो जाऊँ, तो क्या गारंटी कि मेरे जैसा पुत्र तुमको मिलेगा?
क्या पता तेरे जैसा पुत्र तुझको मिल जाए। इसमें दुविधा है, 50% चांस है, 50% नहीं है विज्ञान के हिसाब से, और यह 100% चांस है। मैं तेरा बेटा बनने को तैयार हूं, मेरे जैसा बेटा चाहो कि बड़ा लंबा प्रक्रम है, मैं अभी जवान बेटा तेरा बेटा बनने को तैयार हूं, स्वीकार कर ले। मां क्रोधित हो गई अप्सरा, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे अंदर 1 साल के लिए स्त्रीयोचित गुण पैदा हो जाएगा, स्त्री बन गए। और ये श्राप उनके लिए वरदान हो गया। अज्ञात वनवास में ये जो शैलेंद्री के नाम से जाने गए महाभारत में, भागवत कथाओं में, और राजा द्रुपद की यहाँ उनकी बेटी को नाचने और गाने की शिक्षा सिखाते थे। तो इतना बड़ा नियंत्रण है अर्जुन का अपने मन पर कि स्वर्ग की अप्सराओं को ठुकरा दिया। और वो अर्जुन आज भगवान से कह रहा है, मना ही परम चंचल प्रमाथि, श्रीमद् भगवद गीता के शब्द हैं, प्रमाथि बलवत दृढ़म। हे भगवान, मन ये बड़ा चंचल है, और प्रमाथि मने मथ डालता है बुद्धि को। जैसे हम दही को मथ करके घी निकालते हैं, ऐसे ये बुद्धि को मथ डालता है मन। मन ही चंचला परम कृष्ण, प्रमाथि बलवत दृढ़म, बड़ा दृढ़ है, बड़ा बलवान है। तो आचार्य कहते हैं कि मन चंचल है, विषयांचल में न लपेट इसे, इसको भोग विलास में मत लगा, कुछ तो डर जा, कुछ डरो भाई, मरना पड़ेगा एक दिन, 50 साल। हम लोग तब बोनस में चल रहे हैं, गुरुदेव कृपा है, हनुमान जी कृपा है, कथा सुनाते इसलिए कुछ बोनस हम लोग को मिल गया है। 62-63 साल मेरी अवस्था हो गई, और भैया की हमारी 69-70 साल हो गई। तो हम लोग बोनस में चल रहे हैं। ठाकुर जी जब तक कथा सुनावे सुने, उनकी कृपा है। लेकिन उम्र है 50 साल कलयुग, इसीलिए गवर्नमेंट ने 10 साल बढ़ा के 60 साल पर रिटायरमेंट रख दिया है। तो मन चंचल है, विषयांचल में न लपेट इसे, कुछ तो डर जा, कुछ डरो। किससे डरो? भगवान से डरो। यह दुर्लभ देह मिली न मिली, दुर्लभ देह, आचार्य के शब्द देखिए, गोस्वामी जी महाराज हैं, लेखनी में बड़ा दम है। यह देह दुर्लभ है। उत्तरकांड में आपको स्मरण करा दें, भगवान राम ने स्वयं कहा है प्रजावासियों से, अवधवासियों से, क्या ये जो है शरीर बहुत दुर्लभ है, और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं, मानव देह के लिए। ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी के शब्द हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से हमको मानव की शरीर मिली है, और ये शरीर की विशेषता क्या है? का सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और हमको मिली है। तो आचार्य कहते हैं कि यह दुर्लभ देह मिली न मिली, अब तो मिल गई, अगले बार क्या पता फिर हम मानव बने ना बने, शुकर कुकर टुकर बन जाए। इसलिए कुछ तो शुभ कर्म यही जग में कर जा। संसार में कुछ शुभ कर्म कर जाओ मरने के पहले। तो भक्त कहता महाराज क्या करें, अब बताओ क्या शुभ कर्म करें। बड़ी सावधानी से अंतिम लाइन गोस्वामी जी के सुनिएगा। शुभ कर्म क्या करें? गिरिजापति के पद पंकज में गिरिजा गिरिजा गिरिजा। गिरिजापद मैंने बाबा विश्वनाथ के पद पंकज में, चरण कमलों में 3 बार लिखा है, गिरिजा गिरिजा गिरिजा, त्रिपाचा शब्द। बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणतपात हो जाए, गिर जाए, बस यही शुभ कर्म है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। करते तो बड़ी अच्छी बात, साध बात, धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ का सूत्र आपको बता दें। जब ठाकुर जी का राज्याभिषेक हुआ
तो लंका में जब रावण विजय पाई थी तो सारे देवता भगवान की स्तुति करने आए थे, वेद पुराण ब्रह्मा जी सब आए थे, शंकर जी भी आए थे, स्तुति किया और जाने के साथ फिर आने का वादा कर गए कि जब आपका अवध में राज्याभिषेक होगा तो फिर मैं आऊँ। जब ठाकुर जी गद्दी बैठे सिंहासन पर, राज्याभिषेक हुआ है, तो फिर शंकर जी पधारे हैं कैलाश से और उस समय एक बड़ी सुंदर विनती की है। उधर विनती की तरफ ले जाऊं तो बड़ा लंबा खींचेगा, हनुमान जी को पकड़ना अभी छूट रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ही शंकर जी हैं इसलिए कोई बात नहीं, उन्हीं की बात सुना रहे हैं। उस छंद की एक आधी पंक्ति आपको सुना दूं जहां पर मेरा प्रयोजन आपको ले जाना है। शंकर जी ठाकुर जी क्या कहते हैं, भगवान मैं कुछ नहीं जानता, न जाना में जोगम जपम न पूजा, न मैं कोई जोग जानता हूँ, इस छंद की ही लाइन है, न मैं कोई जोग जानता हूँ, न कोई जप जानता हूँ, न कोई पूजा जानता हूँ, न कभी आपका कुछ नहीं करता, न जाना में जोगम जपम न पूजा। हाँ एक काम करता हूँ, वही काम आपको करना है। क्या शंकर जी करते हैं, तव नाम जपामि नमामि हरि, बस यही करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, नमामि नमस्कार करता हूँ, और तव नाम जपामि आपका नाम जपता। कलयुग में इससे अधिक आप नहीं कर सकते प्यारे, ध्यान दीजिएगा। आप कथा सुन सकते हो, सबसे बढ़िया साधन आपके उद्धार का है। आप गंगा स्नान कर सकते हो, शुरू में बताया आपको कलयुग में दो ही आधार है, भगवान का नाम और सुरसर सलिल गंगा जल। तो ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, अब करोगे तो गलती में पकड़े जाओगे, पाप लगेगा। इसलिए गलती कम हो तो साधारण रास्ता अपनाना चाहिए जिसमें चांस कम बने, और ये सबसे सरल रास्ता है। भगवान का प्यारा नाम लीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे, बेटा अलग समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी जाते हो, भगवान ने कभी मना नहीं किया कि आप व्यापार मत करो, ध्यान दीजिएगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप धंधा मत करो, नौकरी मत करो, खेती मत करो, बच्चे परिवार को मत देखो, कभी मना नहीं किया कि आप सब करो। लेकिन सब करते हुए भी आप जहाँ भी हो, दिन में जो बार 4 बार 10 बार अभ्यास बनाओ, जहाँ भी हो घंटे घंटे पर ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया और एक बार उनका नाम ले लिया, और बस ये शंकर जी का सूत्र है। तव नाम जपामि, आपका नाम जपता हूँ, और नमामि हरि, हे हरि आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और शंकर जी अभी भी बता देने तो बड़ी बेईमानी होगी मंच से, किस नाम का जप करते हैं। आप उलझन में होगे कि पता नहीं कौन सा नाम शंकर जी जपते हैं, हमको पता हो तब न जपेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान भोलेनाथ अकेले नहीं, माँ उमा के साथ, माँ पार्वती के साथ मंगल भवन श्री राम जी का नाम जपते। अकेले आप भी गृहस्थ आश्रम में तो अकेले मत करें, अपने पत्नी के साथ करें, सपत्नी करें, उसको भी समझावें कि देवी भोजन बनाते समय राम राम करके भोजन बनाओगी तो बड़ा मीठा होगा। भगवान जाने में भोजन बनाते समय तो नहीं रहता, लेकिन संजीव जी के यहाँ पता नहीं कैसे भोजन बनता है, इतना प्रिय लगता है, इतना मीठा लगता है कि जरूर 2-4 बार राम का नाम लिया जाता है वहाँ पर, बिना उनके नाम के भोजन मिठास नहीं आ सकती। जो भी आप काम करते हैं, गौशाला में सेवा करते हैं, सुबह में प्रसन्न हो गया, गौ भक्त आपके बीच में बैठे हुए हैं, इनके चरणों में नतमस्तक होने का दिल करता है, प्रणाम करने का दिल करता है। सुबह में गौशाला गया था, इतने प्रसन्न थे जैसे लगा अपने परिवार में विचरण कर रहे हैं, अपने बेटी बेटियों के साथ विचरण कर रहे हैं। एक का नाम बुलाते थे तो ही आ जाती थी सामने, जिसका नाम लिया लक्ष्मी तो लक्ष्मी आई, पार्वती तो पार्वती आई, ये देखिए वरुणा तो वरुणा आई, सिंधु तो सिंधु आई। ये प्यार होता है, ये प्रेम होता है। प्रेम की भाषा पशु पक्षी भी जानते हैं। तो आप सब करिए, लेकिन पापों से। हमारे काशी के एक बड़े सिद्ध रामायणी हुए पंडित रामनारायण शुक्ल हमारे गुरुदेव के सबसे वरिष्ठ शिष्य थे। हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा होती थी, हम लोग उन्हें भी गुरुए मानते थे, क्योंकि गुरु जी की उम्र के ही बराबर के थे। बस गुरु जी से दीक्षा लिए थे, रामायण पढ़े थे, इसलिए शिष्य परंपरा में थे। तो संकट मोचन के बड़े उपासक थे।
और संकट मोचन मंदिर में अंदर जाने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन उनको महंत जी ने अनुमति दे रखी थी। बिल्कुल हनुमान जी के सामने बैठ करके उनको वाल्मीकि रामायण सुनाया करते थे, प्रतिदिन का उनका नियम था। तो जब कथा बोलते थे इस बात को कि जीवन में मत पाप कमा, इसकी जब व्याख्या करते थे तो ताड़ी ठोकते थे और कहते थे पापों से हट के, ध्यान दीजिएगा, बड़ा जोशीला वाक्य उनका होता था, पापों से हट के, राम नाम रट के, हनुमान जी के सामने डट के, जो भी मांगोगे पाओगे बेखट के। ये हनुमान जी, ये राम जी का प्रभाव है कि पापों से प्यारे बच करके, राम नाम को थोड़ा रट करके, याद करके, ध्यान करके, जप करके, और जो भी आप चाहोगे जीवन में, अघटित घटन सुघटि विघटन, ऐसी बिरदावल नहीं आन कि कल आपको श्रवण करा चुके। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज। तो आज गंगा दशहरा की पावन तिथि थी, उस पर हमने भगवान भोलेनाथ जो गंगा जी को आश्रय दिए हुए हैं, उनकी थोड़ी चर्चा आपके बीच में रखी, माँ गंगा की चर्चा रखी, और गंगा अवतरण उत्पत्ति की चर्चा रखी। और एक बात और कहनी है, नहीं तो अब छूट जाएगा। आज के ही पुण्यतिथि से जुड़ा हुआ है। जब भगवान रावण पर चढ़ाई करने को तैयार हुए, समुद्र पर पुल बांधा गया, शेष बांध रामेश्वर, तो भगवान ने कहा बंदर भालुओं से, परम रम्य उत्तमया धरणी, महिमायमित जाई नहीं बरनी। हे मित्रों, हे मेरे बंदर भालू साथियों, ये धरती परम रम्य माने बड़ी सुंदर है। मानस में परम रम्य शब्द बहुत कम जगह आया है। एक जनकपुर में पुष्प वाटिका के लिए आया है कि परम रम्य आराम यह जो रामय सुख देत। आराम माने बगीचा, आराम माने आराम भी होता है, आराम माने बगीचा भी होता है, अमर शब्दकोश। परम रम्य आराम यह बड़ा सुंदर बगीचा है, पुष्प वाटिका है, जो राम जी को भी सुख देता है। सबको राम जी सुख देते हैं, और राम जी को जनकपुर की वाटिका सुख दे रही है, इसलिए परम रम्य है। तो आज राम जी कह रहे हैं समुद्र के तट पर, हिंद महासागर के तट पर, क्या कह रहे हैं कि परम रम्य उत्तम यह धरनी, यह बड़ी सुंदर परम रम्य धरनी है, और महिमा अमित जाय नहीं बरनी, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर क्या करना चाहिए? करियो यहाँ संबुथापना, मोरे जी यह परम कल्पना। मेरे मन में ये बड़ी कल्पना उठ रही है, पैदा हो रही है कि यहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। ज्योतिर्लिंग है महाराज। मन में कल्पना क्या है कि शंकर जी प्रकट हो गए। अपने आराध्य, अपने इष्ट की कल्पना होते ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो राम जी ने प्रणाम किया, कहा प्रभु पधारे, बड़ा समय से आप यही विराजो। ज्योतिर्लिंग हो गया, नाम पड़ा रामेश्वरम। ये रामेश्वरम की स्थापना भी आज ही हुई है, ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल दशमी को, दशमी तिथि को आज ही रामेश्वरम की स्थापना की गई है। कभी जाएं तमिलनाडु में और रामेश्वरम का दर्शन करें, निहाल हो जाए, बड़ा प्यारा दर्शन होता है। तो आज कितनी पुण्य तिथि है, ऐसे पुण्य पावन तिथि पर आप सम्मिलित होकर हनुमत चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। हमारे राम जी में और शंकर जी में 3 संबंध मनते हैं। कौन कौन संबंध है? गोस्वामी जी की लेखनी की निपुणता देखिए। तीनों संबंध के लिए केवल एक लाइन माने एक अर्धाली लिखा, एक अर्धाली में तीनों संबंध का निवेदन किया। क्या लिखा? गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखासी पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भगवान तुलसीदास जी ने मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहा कि ये हमारे माता पिता गुरु हैं। तो शंकर जी पिता हैं और गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु को गुरु बनाया गोस्वामी जी ने। और माँ जगदम्बा पार्वती जी ये गोस्वामी जी की माता है। तो बताया कि ये और हमारे जो इष्ट हैं, अभीष्ट हैं राम जी,
उनमें 3 संबंध बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? का सेवक, ध्यान दीजिएगा, राम जी शंकर जी की सेवक हैं और शंकर जी राम जी की सेवक है। सेवक, जब एक सेवक बनता है दूसरा स्वामी हो जाता है, और जब वो स्वामी बनता तो ये सेवक हो जाता है। अन्वय संबंध है सेवक और स्वामी। ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब हम सेवक बने तो आप स्वामी हो गए और आप सेवक बने तो हम स्वामी हो गए। सेवक स्वामी और सखा, ये भी परस्पर संबंध आता है। हम आपके मित्र तो आप भी हमारे मित्र हैं। तो इन दोनों भगवान में, भगवान भोलेनाथ में और भगवान राम में 3 संबंध हैं। ये दोनों एक दूसरे के सेवक हैं और दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं और दोनों एक दूसरे के सखा हैं। सेवक स्वामी सखा सियप, किसके? सियपी के, राम जी के। सेवक स्वामी सखा सियपी के, 3 संबंध हो गया। और इसका निर्वाह गोस्वामी जी ने एक दोहा में दिखाया। जब माँ पार्वती ने तपस्या किया भगवान शंकर को पाने के लिए और भगवान शंकर की समाधि लगी, कैसे कोई बात अपनी रखे? वो तो कामदेव बेचारा बड़ा हिम्मत कर गया, शरीर उसका भस्म हो गया, खत्म हो गया, लेकिन शंकर जी की समाधि को तोड़ा। जब शंकर जी की समाधि खुली है तो राम जी पधारे, कहे, क्या कहे? बड़ा प्रेम से तीनों संबंध का निर्वाह करते हुए भगवान राम ने भगवान शंकर जी से कहा, अब बहुत हो गया। शंकर जी ने हाथ जोड़ा, क्या आज्ञा है? सेवक भाव से। भगवान ने कहा, जाकर के माँ पार्वती से विवाह करो। जाय विवाह शैलजहि, यही मोहि मांगे देव। मैं मित्र भाव से आपसे मांगता हूँ और स्वामी भाव से आपको आदेश देता हूँ कि जाकर के माँ पार्वती से विवाह करो और विश्व का कल्याण हो, तारकासुर का वध हो। तो भगवान भोलेनाथ ने राम जी को स्वामी मानते हुए, अपने को सेवक मानते हुए कहा कि आपकी आज्ञा सिरोधारी। सिरधारी आयसु करिया तुम्हारा परम धर्म, यह नाथ हमारा। ये मेरा परम धर्म होगा कि अपने स्वामी की आज्ञा को सिरोधार करके मैं उनकी बात को मानूं। तो भगवान राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो भाई, आपके सर पर हमेशा गंगा जी प्रवाहित होती है और सिर पर मेरी आज्ञा को धारण करोगे तो मेरी आज्ञा कहीं गंगा जल प्रवाहित हो गई तो आप भूल जाओगे। सिर पर मत धारण करो। कहाँ धारण करो? हृदय में। हमारे ठाकुर जी हृदय का बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करो और जाकर के माँ पार्वती से संबंध स्थापित करो, विवाह करो और विश्व का कल्याण। तो गोस्वामी जी ने इसको एक दोहा में लिख दिया, अब विनती मम सुनहुसिय, जो मोह पर निज ने, जाय विवाह शैलजहि, यही मोहि मांगे देव। अब विनती मम सुनहुसिय, माने आप स्वामी मेरे हैं, मेरी विनती को सुनिए। स्वामी सेवक विनती कर रहा है। अब विनती मम सुनहुसिय, जो निज पर ने, अगर हमारे पर मित्रता वाला प्रेम है तो आप स्वामी हैं, मैं सेवक के हिसाब से आपसे विनती करता हूँ, मेरी विनती को सुनिए। और फिर दोहे की अगली लाइन में अपने राम जी स्वामी बन जाते हैं, आज्ञा देते हैं, जाय विवाह शैलजहि, ये मेरा आदेश है, जा करके शैलजा पार्वती से विवाह करो। तो इस दोहे में गोस्वामी जी ने राम शंकर जी के परस्पर 3 संबंधों का निवेदन किया है। तो आज शेषबाज रामेश्वर और रामेश्वरम की स्थापना का भी पावन पुण्य दिवस है, पावन पुण्य तिथि है। इन पावन पुण्य दिवस और तिथियों के अभिप्राय स्वाभिप्राय आपको हमने थोड़ी गंगा अवतरण की कथा, थोड़ी भगवान भोलेनाथ की चर्चा और थोड़ी रामेश्वरम की चर्चा आपके बीच में रखी। अब आइए, जहाँ हमने हनुमान जी कल छोड़ा समुद्र किनारे, कहाँ छोड़ा था उनको? समुद्र के किनारे। जामुन जी ने अपनी कहानी सुना दी थी, अपनी जवानी की बात। और हनुमान जी तैयार हो गए थे, बिल्कुल छलांग भरने वाले थे। तो हमने सोचा थोड़ा रात में विश्राम कर ले, थोड़ी और शक्ति हो जाए, सुबह छलांग लगाएंगे। अब आज छलांग लगाएंगे। जामुन जी से आज्ञा मिल चुकी है। जामुन जी ने बता दिया कितना करना है। पूछा कितना करेंगे?
तो जामुन जी ने कहा क्या तुम कर सकते हो, ये बताओ पहले क्या क्या कर सकते हो। तो हनुमान जी ने कहा कि सहित सहाय रावण ही मारी। पहला तो मैं ये कर सकता हूँ कि पूरी सेना के साथ रावण का संहार कर सकता है, पहला काम। और सीता जी को ढूंढने में कहाँ मैं अकेला ढूंढूंगा, पूरा लंका गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरा रावण सहज शंका। त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है, तो मैं पूरा त्रिकूट पर्वतों को उखाड़ लूँगा। जैसे द्रोणाचल को उखाड़ लिया संजीवनी बूटी लाने के लिए, वैसे मैं त्रिकूटाचल को उखाड़ लूँगा और ला के समुद्र इस पार रख दूंगा और सारे बंदर भालू मिलकर के सीता जी का खोज कर लेंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा। इतना मैं कर सकता हूँ। तो जामुन जी ने कहा इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जब सब तुम ही कर डालोगे तो जो आगे अभी 3 कांड में कथा समाप्त होनी है, लंका कांड में, सुंदर कांड में, उत्तर कांड में, सब यही खत्म हो जाएगा किष्किंधे में, तो आगे क्या होगा। और जितना रामायण में कथा बढ़ेगी उतने ना हम लोग गाएंगे, उतने ना आपको सुनाएंगे तो आनंद आएगा। 7 कांड की रामायण 4 कांड में सिमट जाती अगर हनुमान जी की चलती तो। जामुन जी ब्रह्मा हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं, सृष्टि का कल्याण चाहते हैं, उनका नहीं। रामायण 7 कांड तक चलने दो। इतना करना, इतना करने की जरूरत नहीं है। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहु सुधियाई। कल जाओ सीता जी को देख करके आओ और समाचार राम जी को सुना दो, बस इतने तुम्हें करना है। इसके आगे राम जी करेंगे। कपिसेन संग संघारी, संघारी निश्चर राम सीता ही आनी है। भगवान बंदरों की सेना सजाएंगे, लंका पर आक्रमण करेंगे, राक्षसों का संहार करेंगे, सीता जी को ले आएंगे। सेना सजाएंगे सुंदरकांड, निश्चरों का संहार करेंगे, सीता जी को ले आएंगे लंका कांड। और त्रिपुर तीनों लोक में, त्रिलोक में भगवान का सुजस नारदादि सनकादि गाएंगे, ये उत्तर का। तो हमारा आपका क्या फायदा होगा का इस कथा को सुनने से। जो सुनत गावत कहत समुझत, गोस्वामी जी की जरा शरीर लिखिए या तुकांतवादी देखिए। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जिसको सुनने से, गाने से, कहने से, समझने से हम सबका कल्याण होगा, परम पद मिलेगा। तो भक्तों ने कहा बाबा ये 4 विधा बताया आपने, सुनना, गाना, कहना, समझना, लेकिन आपको कौन विधा अच्छी लगती है। तो गोस्वामी जी ने जवाब दिया कि रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, मुझे गाना अच्छा लगता है। और गाना का आपको स्पष्ट कर दें तो आप लोग सोचेंगे महाराज जी कभी गईबे नहीं करते, गाना गाना कहते हैं। गाना का मतलब सुर में, ताल में, लय में मिलाए के गाना गाना नहीं है। मैं पद्म भूषण से विभूषित युक्त तुलसी मानस किंकर पंडित राम किंकर जी को याद करूं तो काशी में हमारे गुरुदेव ने एक सत्संग भवन आपके जैसा बनवाया, उसके उद्घाटन सत्र में पधारे थे काशी में। तो उन्होंने जे गावं यह चरित संहारे की व्याख्या कर रहे थे, वहाँ भी गावं शब्द आया है, जे गावं यह चरित संहारे। गाना का मतलब विस्तार से वर्णन करना, उनकी व्याख्या है गाने का मतलब विस्तार विशद वर्णन करना, ये गाना होता है। तो गोस्वामी जी मानस को विस्तार से गाए हैं, विस्तार से वर्णन किए हैं। अब हनुमान जी को अनुमति मिल गई है, आशीर्वाद मिल गया है, बूढ़ों का सम्मान करना आप सीखिए। हनुमान जी जैसा बलवान उदंड नहीं है कि सब कुछ करेंगे तो हम छलांग लगा दे, पूछने क्या जरूरत है बुढ़वा से। लेकिन बुढ़वा से पूछा गया। आप भी परिवार में जो बूढ़े हैं, जो श्रेष्ठ हैं, दादा हैं, बाबा हैं, दादी हैं, इनका सम्मान करें, इनका अनुभव उनसे प्राप्त करें, उसको जीवन में उतारें, आप धन्य हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये मत सोचना कि पुराने ज़माने के हम नए ज़माने के, ये मत सोचना। ज़माना जो भी है, लेकिन उनका अनुभव तुमसे बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। उनके अनुभव का लाभ नहीं लोगे तो बाद में पछताओगे। मिलेगा नहीं भी, चाहने पर भी नहीं मिलेगा, समय निकल जाएगा आगे। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। देखिए, आप कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो बाधा 2 तरह की आती है। पहले आपको सूत्र बता दें तो कथा जल्दी समझ में आएगी। एक का नाम है अनुकूल बाधा, सावधानी दीजिएगा नहीं तो
फिसल जाओगे। एक का नाम है अनुकूल बाधा और दूसरे का नाम है प्रतिकूल बाधा। जैसे हम अपने निवास से जहाँ यहाँ रुके हुए हैं, वहाँ से मंदिर आ रहे हैं तुलसी दल लेने के लिए, और रास्ते में कोई मेरा प्रेमी श्रोता मिल गया। उसका उद्देश्य नहीं है मुझे विलम्ब करना, लेकिन अपने प्रेमातिरेक में 5 मिनट 10 मिनट रोक लिया, और तब तक पंडित जी उठ के जलपान करने चले गए। ये बाधा है, इसका नाम है अनुकूल बाधा। वो आपको अनुकूल लगेगा कि हमसे प्रेम से बात कर रहा है, लेकिन है बाधा, क्योंकि समय किसी को प्यारे छोड़ता नहीं है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी की प्रतीक्षा नहीं समय करता। घड़ी की सुइयां आगे निकल जाती। अब पंडित जी से तुलसी दल हमको नहीं मिला, अब हम फिर आधा घंटा बैठेंगे, पंडित जी आएंगे तब ना तुलसी दल देंगे। तो ये अनुकूल बाधा है। और दूसरी प्रतिकूल बाधा क्या होती है कि आप यहाँ से अमृतसर जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल दर्शन करने के लिए, कोई आपके गाड़ी का हवा निकाल दिया। आप जब स्टीयरिंग पे बैठे तो गाड़ी में हवा नहीं है, ये प्रतिकूल बाधा है। ब्रेक का तार ढीला कर दिया, बार बार आप क्लच दबा रहे हो, ब्रेक लगी नहीं रहा है। तो दोनों बाधाएं, चाहे अनुकूल बाधा हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे प्रतिकूल बाधा हो, ये दोनों बाधाएं साधक के जीवन में उसको पीछे खींच देती है, आगे नहीं बढ़ने देती। हनुमान जी जैसा साधक जिस पर ठाकुर जी की परम कृपा है, जिसके सिर पर ठाकुर जी ने अपना हाथ रखा है, परसा शीस सरोरु पानी कर मुदिका दीन जन जाने, ऐसा कृपा पात्र जब भगवत कार्य के लिए आगे बढ़ाए तो उनके भी जीवन में दोनों प्रकार की बाधाएं आई। अगर आपके जीवन में आए प्यारे तो घबराना मत, आएगी बाधा, और सत्कर्म के रास्ते पर जरूर आती है बाधा। हनुमान जी चले तो पहली बाधा क्या आई? पहली अनुकूल बाधा आ रही है। पहले पर्वतों के पास पंख हुआ करते थे, पर्वत उड़ते थे जैसे पक्षियां उड़ती हैं, सारे पर्वत पंखधारी होते थे। इंद्र ने एक बार कुपित होकर के सारे पर्वतों का पंख काटना शुरू किया, तो मैनाक पर्वत को पौंद देव ने धक्का देकर के समुद्र में ढकेल दिया। मैनाक बच गया, इसका पंख नहीं कटा। तो आज हनुमान जी जब उड़ान भरे हैं, समुद्र के ऊपर से उड़ रहे हैं, तो समुद्र ने कहा मैनाक से कि मैनाक, ये हनुमान जी के पिता का तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान है, तुम उनके कृतज्ञ हो। पवन देव कृपा से तुम्हारा जीवन सुरक्षित हुआ है समुद्र में। उनका बेटा जा रहा है, थोड़ा उनको आराम करने का अवसर दो, थोड़ा आराम कर ले, थक गया होगा, 100 योजन उड़ान भरनी है। मैनाक समुद्र से निकला, ऊपर आया, हनुमान जी के सामने आ गया, प्रणाम किया, कहा भगवान आपके पिताजी का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लें, इसके बाद फिर आगे उड़ान भरिएगा। हनुमान जी से आपको भी सीखना चाहिए। हनुमान जी अगर उस पर बैठ के विश्राम करते तो रात खत्म हो जाती, फिर अगली रात की प्रतीक्षा करनी पड़ती। सीता जी के अन्वेषण में एक रात का और विलंब हो जाता। हनुमान जी ने उसका आतिथ्य भी स्वीकार किया और रुका भी नहीं, कर परसात ही हाथ से छू दिया, कीन्ह प्रणाम किया। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम, कहा भैया जब तक राम जी काम नहीं हो जाएगा, सीता जी का पता नहीं लग जाएगा, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मुझे राम काज विलंब करना है। आप कृतज्ञ हुए, आप एहसानमंद हैं, आप कृतज्ञ नहीं हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और हाथ से स्पर्श करके मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूँ। आप लोग प्रसाद ले आते हैं, हाथ से छू के मैं प्रणाम कर लेता हूँ, प्रसाद स्वीकार हो गया मुझे, अब आप भक्तों में बांटिए। तो हनुमान जी ने कहा ये अनुकूल बाधा है, उनको विश्राम देने के लिए आई, लेकिन विश्राम देने में समय तो नहीं रुकेगा ना, समय नहीं विश्राम करता, समय कभी विश्राम नहीं करता, समय आगे निकल जाएगा, अगली रात प्रतीक्षा करनी पड़ जाएगी। हनुमान जी ने मैनाक को स्पर्श किया, आतिथ्य स्वीकार किया, प्रणाम किया, आगे बढ़े। ये पहली अनुकूल बाधा है। बाकी बाधाएं प्रतिकूल आ रही। आगे जब बढ़े तो देवताओं ने देखा कि बड़े वेग से हनुमान जी जा रहे हैं, क्या करेंगे, जरा इनका परीक्षा लिया जाए, परीक्षा लिया जाए, इनका टेस्ट हो जाए, मंथली टेस्ट। तो भेजा, किसको भेजा?
सुरसा नाम अहिन की माता। सांपों की माँ सर्पणी। सर्पणी गोस्वामी जी ने स्वाभिप्राय, देवताओं ने स्वाभिप्राय भेजा है, सर्पणी इतनी क्रूर होती है कि अपने बच्चे को खा जाती है। सांप अपने बच्चे को खा जाता है तो दूसरे के बच्चे को कैसे छोड़ेगा वो? माने परीक्षा बड़ी टाइट, बड़ी दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ लेगा, रियायत नहीं करेगा, कोई दया नहीं करेगा। सर्पणी को भेजा गया और ये सर्पणी इतनी चालाक है, आई तो एक नियम होता है, इसने नियम का पालन नहीं किया। पहले 2-4 बढ़ रही थी, 2 योजन बढ़ी तो हनुमान जी 4 योजन बढ़ गए। फिर जब वो 8 हुई तो हनुमान जी 16 हो गए। फिर जब वो 16 हुई तो हनुमान जी 32 हो गए। जब 32 हुई तो हनुमान 64 तक तो चला। इसके बाद एकाएक को 100 सागर का मुँह फैला दिया। अब 64 गड़बड़ा गया, सोचा हनुमान जी फंस जाएंगे। तो हनुमान जी तो ज्ञान नामक गण्यम है ना, हनुमान जी ने सोचा कि इसकी भी बात रह जाए, मेरी भी बात रह जाए। हनुमान जी ने शुरू में बड़ा उससे प्रार्थना किया कि देख माई, मुझे जाने दे, एक माई का पता लगाना है, पता लगा के आऊँगा, तेरे मुख में प्रवेश कर जाऊँगा, तू खा लेना। उसने कहा क्या भरोसा, दगाबाज निकला तब क्या करूँगा, तुझे पहले खाऊँगा। तो जब उसने सतजोजन तही आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुत लेने, जब 100 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी ने कहा भाई इसकी भी बात हो जाए, मेरा भी काम बन जाए। बहुत छोटा सा रूप हनुमान जी ने लाया और उसके मुंह में प्रवेश करके बाहर निकल गए। और बाहर निकल के प्रणाम किया, माँ तेरी बात हो गई, तेरे मुख में मैं आया, तू खाया कि नहीं खाया तू जाने। सुरसा बड़ी प्रसन्न हो गई। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान। आशीर्वाद दे रही है, जो खाने आई थी आशीर्वाद दे रही है। क्या दे रही है कि राम काज तुम करियो, सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल के बुद्धि के निधान हो, भगवान का सब काम करो। ये प्रतिकूल बाधा है, खाने के लिए आई है। आगे बढ़े तो निश्चरी एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गहई। जल में जलचर कम है क्या कि खाने को उसको नहीं मिल रहा है। एक राक्षसी है, ये राहु की माँ है, ये ग्रह है नौ राहु केतु, तो ये राहु की माँ है सिंह का, और रहती कहाँ है समुद्र में। तो समुद्र में जलीय जंतुओं को नहीं खाती है, वहाँ तमाम जलचर हैं, नहीं खाती। किसको खाती है? जो आसमान में ऊपर उड़ता है। ये क्या है? आध्यात्मिक रूप से ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या जो है अपने से नीचे वाले को नहीं पकड़ती है, जो उससे आगे निकलता है उसका टांग पकड़ के पीछे खींच लेती है। ईर्ष्या का प्रतीक है सिंह का। हनुमान जी बड़े ऊंचाई पर, उनका पैर परछाई देखा जल में और खींचना शुरू किया। वहीं से हनुमान जी को आभास हो गया, अरे मेरी गति कम क्यों हो गई। तब समझ गए उसका मर्म, और वहीं से हनुमान जी ने उसका काम तमाम कर दिया। ये भी प्रतिकूल बाधा है। आगे बढ़े, अंतिम बाधा, प्रतिकूल बाधा लंकनी। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो लंकनी को साथ भेजा था कि जा, और जब तुम किसी बंदर के मारने से, बंदर के घुसा से तुम घायल हो जाओगी, मूर्छित हो जाओगी, तो जान लेना कि अब राक्षसों का संहार अति समीप है, निश्चर वंश समाप्त होने वाला है। ये लंका की प्रहरी है लंकनी। हनुमान जी सोचा कि अब लंका में चलना है तो थोड़ा रूप छोटा बनाना चाहिए। कितना छोटा रूप बनाए भाई? तो गोस्वामी संकेत करते हैं, मसक समान रूप का पिधरी, लंका ही चले सुमिरी नरहरी। मसक, सारे विद्वान प्रणम में सबको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन जहाँ बात विद्वता की आएगी तो बोलना पड़ता है। विरोध किसी से नहीं है, सबसे सद्भाव, सबसे प्रेम है। मसक का मतलब यहाँ मच्छर नहीं है। अमर शब्दकोश में मसक मार्जारक, जो सबसे प्रमाणित हिंदी का शब्दकोश है अमरकोश, उसमें आया मसक मार्जारक। मसक माने बिल्ली। बिल्ली जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा का बंदर हनुमान जी बने।
मशक समान रूप कपि धरी। बिल्ली जैसा आकार का बंदर बन गए हनुमान जी। और लंका में चले तो किसका स्मरण किया? लंका ही चले सुमिर नर हरि। पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। नहीं दिया तो अगले बार आइए, आपको ध्यान दिलाएंगे। संकट मोचन काशी में जो हनुमान जी का मंदिर है, ऐसे दर्शन करते हैं आप तो बाएं तरफ एक छोटा सा ताखा है। ताखा समझ रहे हैं आप लोग ने? सामान जिसमें रखते हैं, एक अलमारी होती है बड़ी साइज की, छोटी साइज की ताखा होता है। ताखा में वहाँ नृसिंह भगवान की प्रतिमा लगाई गई है, क्योंकि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए हैं तो लंका ही चले सुमिरी नरहरि। नृसिंह भगवान का ध्यान किया है। क्यों? क्या उनका राम पर विश्वास नहीं है? है विश्वास, लेकिन राम जी हमारे बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं। और नृसिंह भगवान राक्षसों का संहार करने के लिए बड़े क्रूर हैं। नृसिंह भगवान का इतना ऐसा विकराल रूप था कि माँ लक्ष्मी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। ऐसा विकराल रूप बनाया। तो ऐसे विकराल रूप की जरूरत है लंका में। और जहाँ कोई रास्ता नहीं था, हिरण्यकशिपु ने सारे रास्ते मौत के बंद कर दिए थे, वहाँ भी नृसिंह भगवान ने रास्ता निकाला। न दिन में मरे न रात में मरे। तो नृसिंह भगवान ने कब मारा? संध्या काल में। न दिन होता न रात होती है। न घर में मरे न बाहर मरे। तो कहाँ मारा भगवान ने? चौकट पर, देहरी पर। न जमीन पर मरे न आसमान में मरे। कहाँ भगवान ने मारा? जंगे पर। जंगा पर उसको सुला लिया। न अस्त से मरे न सस्त से मरे। किससे भगवान ने मारा? अपने नाखून से। सिंह के अवतार में है, नृसिंह अवतार, नाखूनों से फाड़ दिया, रक्त की धारा फूट गई। इस विकराल स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए, भगवान भोलेनाथ घबरा गए। किसी की हिम्मत आगे पड़ने की नहीं हो रही। लक्ष्मी जी को लोगों ने आगे किया, देवी आप प्रसन्न करो। लक्ष्मी जी पीछे हटी, मेरी हिम्मत नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का बाँह पकड़ा, बेटा तू जाके गोद में बैठ, तिनका क्रोध शांत होगा। सारा क्रोध तुम्हारे दुख के कारण है, तुम जब तक नहीं बैठेगा ये शांत नहीं। प्रहलाद गया है, ठाकुर जी के गोद में बैठ गया है। और ठाकुर जी अपनी बड़ी बड़ी जीभ से, जैसे वत्सला, वत्सला शब्द क्यों पड़ा? भगवान वत्सल है। गाय को जब बच्चा होता है, गो सेवक अच्छी तरह जानते हैं, जब गाय को बच्चा होता है तो गाय के ऊपर जितना गोबर मलमूत्र लगा होता है कोई सेवक नहीं साफ करता है, गाय स्वयं अपने जीभ से चाट करके साफ करती है। ऐसे भगवान अपने भक्तों के दुर्गुणों को, अवगुणों को जीभ से चाट करके साफ करके निर्मल स्वच्छ बनाते हैं। आज प्रहलाद को भगवान अपनी जीभ से चाट रहे हैं और धीरे 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 भगवान का क्रोध शांत हो रहा है। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे ही भगवान की जरूरत लंका में है। राम जी तो बेचारे बड़े सीधे सरल हैं। तो नृसिंह भगवान को याद किया, आगे बढ़े। जैसे बढ़े, लंकनी ने रोक दिया, खबरदार, चाहे तुम मच्छर बनो चाहे बिल्ली बनो, दोनों भाव की रक्षा करती हुई, चाहे तुम मच्छर जैसा बंदर बन चाहे बिल्ली जैसा बंदर बन, मेरी दृष्टि से बच के नहीं जा सकता। रोक दिया और कहा क्या जानते हो? मोर यहार जहां लगी चोरा, मोर यहार। मेरा भोजन जानते हो? जो लंका का चोर होता है वही मेरा भोजन है। तो हनुमान जी को हंसी आई। अरे तेरा स्वामी तो खुद ही चोर है, दूसरे की औरत को चुरा लाता है, उसको तू नहीं खा रही है। और हम तो अभी कोई चोरी भी नहीं लंका की किए, तुम मुझे खाने के लिए दौड़ रही है। तेरा मालिक खुद चोर, उसको तू नहीं खाती है, अब कहती है कि चोर मेरा भोजन है। और मैं तो कोई चोरी अभी किया भी नहीं, तुम मेरे तब दौड़ रही, झपट रही हो। इतना कह करके हनुमान जी ने एक घुसा उसको लगाया, गिर पड़ी, मुंह से खून की धारा फूट गई, मूर्छित हो गई। जब होश संभाली खड़ी हुई तो दोनों हाथ जोड़ी, जोरी पानी कर विनय सशंका। बड़ी सशंकित है कि कहीं ये घुसा और लग गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हनुमान जी ने हल्के घुसा मारा था कि इससे अभी सेवा लेनी है, इसका आशीर्वाद लेना है, भले प्रतिकूल बाधा है लेकिन इसको अपने अनुकूल बनाना है। तो उसने कहा कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया तो हमको ब्रह्मा ने बताया था कि विकल हो वहीं तय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तुम ड्यूटी करते रहना प्रहरी का, और जिस दिन बंदर के घुसा से तुम मूर्छित हो जाओगी
अब जान लेना कि राक्षसों का संहार तत्काल होने वाला है। तो भैया तात मोरियत पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। आज मेरा बड़ा पुण्य उदय हो गया है, कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक साथ, आज करोड़ों जन्म का मेरा पुण्य एक साथ उदय हो गया है और इस रामदूत का दर्शन मिल रहा है। गंगा दशहरा की पावन तिथि पर, रामेश्वरम के पावन तिथि पर आज हमें रामदूत का दर्शन हो रहा है, रामदूत की कथा सुनने को मिल रही है। क्या भाग्य आपका। इन्होंने कहा था कि महाराज ऐसा प्रोग्राम बनाइएगा कि उसमें 2-3 सुंदर सुंदर पर्व आवें। तो हमने कहा आज गंगा दशहरा हो जाएगा और कल जो कभी एकादशी नहीं करते हैं आप सुनिए, कल करिएगा व्रत, इसलिए सुना रहा हूँ। इस एकादशी का, कल की एकादशी का नाम है भीमसेनी एकादशी। भीम जी महाराज भोजन भट्ट थे, खूब भोजन करते थे। तो जो युधिष्ठिर ने कहा कि रे भले मानुष, कम से कम साल में एक दिन तो भोजन छोड़। तो इस एकादशी, कल जो एकादशी पड़ रही है, इसको भीम जी करते थे, इसलिए इसका नाम हो गया भीमसेनी एकादशी। आप व्रत करो, कल बड़ा आनंद आएगा एकादशी का। और गृहस्थ के लिए इससे सुंदर कोई व्रत नहीं है। सपत्नीक व्रत करिए, निर्जला एकादशी। निर्जला मत रहिए, आप सजला रहिए, फलाहार कीजिए, लेकिन व्रत रहिए। तो कल भीमसेनी एकादशी और प्रदोष से 3 दिन तक लगातार बट सावित्री व्रत। बट सावित्री व्रत वर्ष में इसी महीने में 2 बार, कृष्ण पक्ष में उत्तर भारत में मनाया जाता है और ये जो शुक्ल पक्ष चला इसमें दक्षिण भारत में मनाया जाता है। बट सावित्री व्रत 3 दिन आएगा, प्रदोष से लेकर के 3 दिन तक लगातार होता है। तो ये सारे सुंदर सुंदर पर्व के दिन आपको कथा सुनने को मिलेगी हनुमान जी। तो हनुमान जी जैसे लंकनी ने कहा हाथ जोड़ करके कि मेरा भगवान आज बड़ा पुण्य उदय हुआ है कि रामदूत का दर्शन मिला है, देखो नयन राम कर दूता। अब ये लंकनी कितना सुंदर उपदेश देती है, सत्संग की कितनी सुंदर महिमा का वर्णन करती है। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। संसार के जितने स्वर्ग सुख हैं, जितने स्वर्ग हैं, 7 प्रकार के स्वर्ग हैं, उन 7 स्वर्गों का सुख और अपवर्ग सुख, मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर सत्संग रख दीजिए। तो सत्संग वाला पलड़ा जो है वो भारी पड़ जाएगा, जमीन को छूने लगेगा, और स्वर्ग अपवर्ग वाला पलड़ा हल्का पड़ के ऊपर उठ जाएगा। इतना बड़ा सुख, इतना बड़ा पूरे सत्संग से होता है, जो आप आराम से कर रहे हो, 4 दिन से 5 दिन से लगे हो कर रहे हो। अभी 4 दिन 5 दिन और करोगे जम। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो सत्संग में सुख प्राप्त होता है वो प्यारे अन्यत्र कहीं नहीं। अब ये लंकनी हनुमान जी को एक उपदेश भी करती है, अरे आप अपने इष्ट का क्यों नहीं ध्यान करते हो? नृसिंह भगवान को छोड़ो, बहुत ध्यान कर लिया। प्रवेश नगर, लंका में प्रवेश करो। जो आज तक रोक रही थी अब तक, अब गार्ड की तरह झंडी दिखा रही है। प्रवेश नगर की जैसा बकाजा, प्रवेश नगर की जैसा बकाजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप नगर में प्रवेश करो लंका में, और कौशल राजा भगवान राम को हृदय में धारण करके सब काम निर्विघ्न करो। तो हनुमान जी महाराज, लंकनी की अनुमति मिल गई। ये प्रतिकूल बाधा थी, शुरू में निवेदन किया था, चाहे अनुकूल बाधा हो चाहे प्रतिकूल बाधा हो, आपको लक्ष्य तक पहुंचने में विलंबित करती है, आपको देरी से पहुंचाती है। इसलिए अनुकूल बाधा का भी समाधान करते हुए हनुमान जी की तरफ से थोड़े समय में निपटा दिया, कर परसा आगे बढ़ गए। प्रतिकूल बाधा है उसका भी समाधान करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, तब आप लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इसी सिद्धांत को हनुमान जी ने अपनाया, अनुकूल बाधा से भी पार पाया, प्रतिकूल बाधाओं से भी पार पाया। जो खाने के लिए आ रहे थे वो आशीर्वाद दे के गए, जो रोक रहे थे अंदर जाने की अनुमति दे गए, आशीर्वाद दिए, और इष्ट देव का स्मरण कराया कि अपने राम जी का ध्यान करो, आगे बढ़ो। हनुमान जी लंकनी के आशीर्वाद से, लंकनी के सुझाव पर हनुमान जी आगे बढ़े। तो हमारे आपके जीवन में भी
किसी सत्कर्म पर चलेंगे। दुष्कर्म में जाओगे तो शायद बाधा ना आवे, ध्यान दीजिएगा, यही पहचान भी है। और सत्कर्म में आगे बढ़ोगे तो बाधा जरूर आए। वो आपकी बाधा परीक्षा लेती है। बाधा क्यों आती है? आपकी परीक्षा लेती है। और सफल हो गए तो फिर आगे लाइन क्लियर मिलता जाता है, एकदम थ्रो पास सिग्नल मिलता है, कहीं नहीं रुकता, आगे निकल जाते हैं। तो आप बाधाओं से मत घबराइए। जाही विधि रखे राम, ताही विधि रही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। हानि हो तब भी, लाभ हो तब भी उसको भगवान का विधान समझ करके उसको सहन कीजिए, उसको झेलिए, उससे प्रसन्न रहिए और आगे बढ़िए। उसमें उलझिए मत, आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। कब तक बढ़िए? जब तक आपका उद्देश्य आपको प्राप्त नहीं हो जाता। अपने उद्देश्य की प्राप्ति कीजिए। हनुमान जी महाराज पहले दिन से अपने उद्देश्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है? कल उद्देश्य तक पहुँचेंगे, लेकिन आपको आज संकेत कर दे तो आनंद आएगा। इनका उद्देश्य है जानकी माँ से बेटा कहलाना। जब तक जानकी माँ बेटा नहीं कहेंगी तब तक इनको पुत्र वाले संबंध पर मोहर नहीं लगेगी। सेवक वाले संबंध पर मोहर पहले दिन तत्काल लग चुकी है और पुत्र वाले संबंध पर अभी तक मोहर नहीं लगी है। इनको पुत्र बनना है, माँ जानकी का और भगवान राम का, और ठाकुर जी कृपा रही तो कल पुत्र बन जाएंगे। कल मुझे विश्वास है कि एकादशी के तिथि पर ये भगवान राम के पुत्र बनेंगे, माँ जानकी के पुत्र बनेंगे। और कल मैं अशोक वाटिका में इनका पुनर्जन्म कराऊंगा, पुनर्जन्म होगा। एक जन्म माँ अंजना ने दिया है और एक जन्म कल माँ जानकी देगी। बड़े धैर्य से, बड़े तितिक्षा के साथ, पिपासा के साथ कल आइए और कल मैं भगवान की कृपा से, जानकी माँ के उदर से हनुमान जी का जन्म कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ 2 बार भगवान का नाम और फिर वाणी को विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारितारं मुनिग्रहारं शरणं वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। भवं भवानी शरणं नमामि। आरति श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी। कीरत कल ललित सिय पीकी, कीरत कल ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। करण पवन सुत कीरतनी की, करण पवन सुत कीरतनी की।
जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश क्षयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस क्षयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनियन धन संतन को सर्वस मुनिजन धन संतन को सर्वस सारंस संपद सब ही की भारतंस सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संगत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी हरुहर संभव मुन विज्ञानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्धि बखानी व्यास आदि कवि भरज बखानी काव्य भूषुंडि करुण की कारुण्य करुण के की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की काल मल हरण विषय रस भीगी कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मोक्ति युवती की सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की कालन रोग भव मूलयनी गलन रोग भव पूर्यमी की कात बात सब विध तुलसी की आदर मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत करत ललित सियती तीरथ कलश ललित सियती की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की त्वमेव माता च पिता त्वमेव